हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेफरेंस एकेडमी कांगड़ा। और आज हम अपने टेंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे विद पास्ट एंड डेफिनेट। पास्ट टेंस जनरली वो एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो ऑलरेडी हो चुके हैं। फॉर्मेट क्या रहेगा पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का? सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जाएगी, देन इज योर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दी अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो राम वेंट टू सी अ मूवी लास्ट नाइट। यहाँ पर राम आपका सब्जेक्ट आ गया। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है गो टू, वेंट। राम वेंट टू सी अ मूवी लास्ट नाइट। और हमने पहले क्या था, टू के बाद जो आपकी वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहती है। तो ये आपका बेसिकली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगने की वजह से किसमें चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में। आगे अगर हम फर्दर कोई वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा, जैसे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही यूज किया जाता है। सी अ मूवी लास्ट नाइट, कुछ वर्ड्स रहते हैं जैसे लास्ट, यस्टरडे, तो ये जनरली पास्ट टेंस में ही यूज किए जाते हैं। सेकंड, अगर हमें एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है या आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था, मीन्स एक पॉजिटिव सेंटेंस था, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू या डज को यूज किया था। पास्ट इंडेफिनिट में नॉट के साथ डिड को यूज किया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दैट डजंट मैटर, आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा और साथ में नॉट, डिड प्लस नॉट। एंड इसके आगे जो हम वर्ब को यूज करेंगे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी, क्योंकि ये डिड जो है वो सेकेंड फॉर्म की तरह यूज कर ली गई है। दे डिड नॉट सी मी यस्टरडे, यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म को यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज कर लिया है। अब आगे इसी सेंटेंस में अगर वर्ब आ रही है देन इट विल बी इन फर्स्ट। थर्ड, आपके जो सेंटेंसेस रहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यानी जो स्टेटमेंट्स क्वेश्चन पूछेंगी, क्वेश्चन के लिए हम डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। डिड यू, अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी क्योंकि दिस हेल्पिंग वर्ब इज इन सेकेंड फॉर्म। डिड यू नो द रियल रीजन बिहाइंड दिस इंसिडेंट। सो affirmative sentences में सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा और नॉट को यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाएगा। अब कुछ कॉमन यूजेस हैं जहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जैसे टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। यानी कोई अगर आपका रेगुलर एक्शन था या एक हैबिट थी जो पास्ट की थी, वहां पर वी विल यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। देखिए पास्ट एक्टिविटी है, देन इट विल गो इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो स्पीक की सेकेंड फॉर्म आपकी क्या हो गई, स्पोक। टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन और इवेंट। नाउ समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट, उसे शो करने के लिए वी विल यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लाइक आई सॉ मेनी मूवीज ड्यूरिंग कॉलेज डेज। ड्यूरिंग कॉलेज डेज मीन्स दैट इज समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट। तो यहाँ पर अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई सॉ मेनी मूवीज। शेक्सपियर रोट मेनी प्लेस, अगेन इट इज एन पास्ट इवेंट, तो यहाँ पे राइट की सेकेंड फॉर्म क्या लग गई, रॉट। शेक्सपियर रॉट मेनी प्लेस। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। सो इट्स सेम लाइक पहले भी बताया आपको, जैसे यस्टरडे, अगो, तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही फॉलो करेंगे।
आई रिसीव, रिसीव सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका रिसीव होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म सॉरी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही क्या रहती हैं, रिसीव। ये आपकी V2 में भी होती है और V3 में भी सेम रिसीव्ड ही यूज करता है। अब एक सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिसीव्ड जो है वो V2 है या V3 है? सो जब हमने वर्ब पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, राइट? यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो दिस इज योर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो अकेले आती है, लेकिन जो आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं की जाती है। सो आई रिसीव दिस लेटर अ वीक एगो। राम लेफ्ट फॉर मुंबई yesterday. Again it is your second form of leave. Leave, leave. राम लेफ्ट फॉर मुंबई yesterday. तो ये yesterday लगने से हमें पता चल रहा है, ago लगने से हमें पता चल रहा है कि ये past present था। नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, राइट? तो इन्हें क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम रहते हैं जिनके साथ सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जाता है, जैसे यस्टरडे, लास्ट, अगो, तो वो पहले भी बता दिया गया। और अगर कोई पास्ट इवेंट है, 2003, 1952, ये पास्ट इवेंट्स है। सो यहाँ पर एक चीज वैसे मेंशन नहीं है कि हिस्टोरिकल इवेंट कोई आपके इन्वेंशंस हैं, राइट? हिस्टोरिकल इवेंट्स, इन्वेंशंस, तो वहां पर भी क्या यूज किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सेकंड फॉर्म, ठीक है? तो हिस्टोरिकल इवेंट है या कोई इन्वेंशन है, जैसे हम बोले कि सपोज अगर हमने बताना है एडिसन इन्वेंटेड दी बल्ब, तो ये एक इन्वेंशन है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्वेंटेड कितना चला गया? सेकेंड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है? तो यहाँ पे डिस्कवर्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? कोई इन्वेंशन है, कोई डिस्कवरी है, कोई आपका हिस्टोरिकल इवेंट है, तो वहां पे भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को ही यूज किया जाएगा, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। नाउ वी मूव टू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस वर्ड इंडिकेट करता है कोई एक्शन जो कॉन्टिन्यूटी में हो, और कहाँ? पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू हुआ और खत्म हुआ। इसका फॉर्मेट जो रहता है वॉज और वर, कॉन्टिन्यूअस है तो वो कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस हो वहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यू यूज आईएनजी। जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था वहां इज यूज किया जा रहा था। वॉज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, वहां पर वॉज यूज करेंगे, प्लस यहाँ आई भी वॉज लेते। जो वर है आपका वो प्लूरल्स के साथ एंड यू, राइट? तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा देन वॉज यूज करना है, आई होगा तब वॉज यूज करना है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल या फिर यू यूज कर रहा है तो सब्जेक्ट आपका सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल या यू होगा तो यू विल यूज द हेल्पिंग वर्ब द। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे द बॉयज, बॉयज इज प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर डांसिंग इन द पार्टी, तो यहाँ पर V1 ING और हेल्पिंग वर्ब वर यूज होगी। Rama was not washing her clothes, so सिंगुलर सब्जेक्ट, नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगेगा और हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was, V1 ING and her clothes. Rama was not washing her clothes. ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से कहाँ आ जाएगी? पहले। सो बॉयज अगेन प्लूरल, तो यहाँ पर वर यूज करेंगे, वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल।
तो आपका फॉर्मेट was verb V1 ing for past continuous tense. So users क्या रहेंगे? To denote an action going on for some time in the past. The time of action may or may not be indicated. तो एक ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए जो पास्ट में चल रहा था, ठीक है। टाइम जो है एक्शन का वो या तो इंडिकेट किया जाएगा या फिर नहीं भी इंडिकेट किया जाएगा। The bus was moving at that time. So we don't know the time, but the bus was moving. So bus singular, helping verb was given ing. The bus was moving at that time. When I saw him, he was playing football. Means जब मैंने उसे देखा, then he was playing football. तो ये आपका past indefinite में गया। B2 I saw him, he was playing football. तो ये आपका किसमें चला गया? Past continuous. he के साथ was given ing. So it is generally used to show an action which was going on for some time in the past. Next, this tense is often used with the simple past tense to show that one activity was in progress while another took place. ठीक है, एक एक्टिविटी तब चल रही थी जब दूसरी हुई, तो वहां पर हम एक को पास्ट डेफिनेट में रखेंगे एंड दूसरा वाला किसमें जाएगा? आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसे कि यहाँ पर जब मैंने उसे देखा मीन्स ये एक एक्टिविटी हो रही है और दूसरी उस टाइम पे क्या एक्टिविटी हो रही है? दैट ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। तो सेम एग्जांपल यहाँ, माय मदर वाज स्वीपिंग द रूम व्हेन आई रीच्ड होम। सो ये वाला पोर्शन ऑफ द सेंटेंस आपका किसमें चला गया? पास्ट इंडेफिनिट एंड दिस पोर्शन पास्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। सो एक एक्शन आपका किसमें जाएगा? Past indefinite and दूसरा past continuous. I reached home, so this is second form of verb. My mother singular was used and given ing. My mother was sweeping the room when I reached home. Clear? Next comes the past perfect tense. Past perfect tense का जो फॉर्मेट है उसमें हैड रहता है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, इट डजेंट मैटर। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या यूज रहेगी? यूज में आएगी हैड, और जो आपकी वर्ब है वो थर्ड फॉर्म है। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज की जाती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे the rain had stopped before I reached the office. So rain सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल होगा, had ही यूज करेंगे। The rain had stopped, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, किसकी है? स्टॉप की। तो स्टॉप की अगेन जो सेकेंड फॉर्म है वो भी स्टॉप है और थर्ड फॉर्म भी स्टॉप है। अब यहाँ पे हमें जैसे एक सेंटेंस को देख के पता चला कि ये V3 है, बिकॉज इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगा है कौन? हैड। तो हैड लगने की वजह से दिस इज रीच। बिफोर आई रीच द ऑफिस। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। इट इज यूज्ड टू शो पास्ट ऑफ सम पास्ट इवेंट। मीन्स रेन ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी थी, ये आपका कौन सा एक्शन हो गया? फर्स्ट, द रेन हैड स्टॉप। सेकेंड एक्शन क्या है? ही रीच्ड ऑफिस। तो ये पास्ट ऑफ पास्ट शो करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट को यूज किया जाता है। मीन्स अगर देखा जाए तो हम सपोज ये आपका सेकेंड एक्शन है। सेकेंड एक्शन मीन्स सबसे पहले पास्ट में क्या काम हुआ है? रेन हैड स्टॉप। तो हमारे लिए जो इमीडिएट पास्ट है दिस इज पास्ट वन and this is past 2. So पहले ऑफिस गए,
सॉरी सेकेंडली ऑफिस गए एंड फर्स्ट क्या हो गया, द रेन हैड स्टॉप, मीन्स दिस इज योर पास्ट इवेंट और उसका भी पास्ट क्या है, द रेन हैड स्टॉप। तो बेसिकली जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट का पास्ट शो करने के लिए यूज करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट इवेंट है वो किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, राइट, पास्ट इंडेफिनिट में, और जो उसका पास्ट है वो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। नेगेटिव बनाना है तो हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ ओनली नॉट को यूज कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन आपका जो इमीडिएट पास्ट है वो डॉक्टर अराइव, और डॉक्टर अराइव होने से पहले का पास्ट क्या है, द पेशेंट हैड नॉट डाइड। तो ये किसमें चला जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट में, एंड दिस विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट, राइट। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, so this part of the sentence will be in past perfect and the other immediate past वो past indefinite में जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाना है, देन सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैड द पोस्टमैन अराइव्ड बिफोर यू लेफ्ट होम। तो ये वाला पास्ट इंडेफिनिट एंड दिस पार्ट पास्ट परफेक्ट, ओके। सो यहाँ पे वही मेंशन है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगिन, मीन्स किसी एक एक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही दूसरा एक्शन खत्म हो चुका। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, तो पास्ट परफेक्ट उसी एक्शन के लिए यूज किया जाता है, दैट एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। सो आई रीच्ड देयर, दिस इज योर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, दिस इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस, ये V3 आ गई और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई। So the patient had died before the doctor arrived. Again, this is V2 and this is your V3 because of that. To denote an action or event which has been completed before some point of time. तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि उस एक्शन को शो करता है जो दूसरे एक्शन से पहले ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जैसे to denote an action or event which has been completed before some point of time. At 9 p.m. all the members had come. So come की third form come ही है, come came come and helping verb is had. By evening we had finished much of the work. Again had and finished, the third form is finished. नेक्स्ट हम इसको वहां पर भी यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट, मीन्स समथिंग और अनफुलफिल्ड विश बोल लीजिए या अनफुलफिल्ड कोई कंडीशन है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट को ही यूज करते हैं इन पास्ट। आई विश आई हैड विंग्स। नाउ दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर मेन वर्ब। हैज और हैज की जो थ्री फॉर्म्स हैं, सेकेंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या है, हैड है। तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज है और ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई विश आई हैड विंग्स, सो अनफुलफिल्ड विश, तो विश जो पूरी नहीं हुई है पास्ट में, उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट को यूज किया जाता है। आई विश आई हैड been rich. Now this been is again third form of verb and this had is a helping verb. Be is are, right? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है दैट इज वॉज या फिर बर्थ, और थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, बीन। तो बी इज आर की जो थर्ड फॉर्म है दैट इज बीन। तो दिस इज बीन B3, helping verb had. I wish I had been rich. So this is again in present past perfect. Unfulfilled condition, कोई कंडीशन रखी जा रही है, if he had worked hard, तब हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका past perfect tense, had helping verb
Worked is your V3. If he had worked hard, he would have passed. जब condition है, तो अगर hard work किया होता, then he would have passed. If you had come in time, had V3, I would have helped you. So unfulfilled wish, unfulfilled condition, past of some past action. So we use past perfect tense. Last is your past perfect continuous. So इसका जो फॉर्मेट रहेगा, सब्जेक्ट had, been, V1 ing, तो ये कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है तो had, एक एक्स्ट्रा क्या आ गया आपका been, for और since. तो for आपका indefinite टाइम के लिए, and since is used with definite time, and the other ways. For example, children had been reading. V1 ing, ये had been आ गया. Since morning, morning is your definite time, तो यहाँ पे क्या यूज किया, since, right? For the last 10 years, these 10 years are not definite, तो इसलिए क्या यूज हो रहा है, for. He had been working hard, तो V1 ing had been. नेगेटिव बनाना है तो it had not been. Again, for negative we have used not. हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में नॉट, had और been के. raining, V1 ing, since last night, तो last night again is your definite time, so here we have used since. For interrogative, this had has to be shifted before the subject. तो से पहले had he not been working hard for the last 1 month, तो for कहाँ यूज होगा, कोई अगर इनडेफिनेट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, 1 मंथ इज इनडेफिनेट टाइम, वी डोंट नो द टाइम, इस पीरियड को इंडिकेट कर रहा है, वहां पर फॉर यूज होता है. एक पॉइंट ऑफ टाइम या फिर आपका डेफिनेट टाइम है, इसके लिए सिंस यूज किया जाता है. ठीक है, तो अगर आपका हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन और वीवन. So, uses had to denote an action that had been going on for some time before another action took place in the past. So, this action had been going as continuous. एक continuity वाला action है जो past में हो रहा है. Similarly, ये perfect continuous है. When Mr. Mukherjee came to the school in 1995, Mr. Anand had already been teaching there for 3 years. Been had V1 ing. जब Mr. Mukherjee came to the school in 1995 means जब ये एक्शन हुआ तभी दूसरा एक्शन हो रहा था. ठीक है, जब ये एक्शन हुआ पास्ट में तभी दूसरा एक्शन चल रहा था. राइट, Anand, Mr. Anand had been teaching there for 3 years. Next is to talk about the continuity or duration of a situation or activity. मीन्स ड्यूरेशन शो करने के लिए, continuity शो करने के लिए भी perfect continuous का यूज किया जाता है. I had been working hard for 15 days, so I felt that I deserved the holiday. I had been working hard for 15 days. ये 15 days के पीरियड को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे for यूज किया. I'd been working hard for 15 days, so I felt that I deserved the holiday. So generally, this is used to show some action that had been going on for some time. ठीक है, तो वो एक्शन ongoing था जब दूसरा एक्शन हुआ पास्ट में. Right? So this is all about your past tense. I hope you liked the video and do like and subscribe our channel for more.